नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज मैं जातक रमेश कुमार जी के बेटे का बच्चे का जो है यहाँ पे आज डिटेल में डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ। और यहाँ पे बच्चे के स्वास्थ्य, कैरियर, जीवन, हृदय या जो भी ज्योतिष समाधान होंगे उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। समाधान के साथ साथ आपको जो समाधान मैं बताऊंगा आपको इसको बिल्कुल दिल से अच्छे से करना है और आपको इसका 100% फ़ायदा बहुत ही जल्दी मिलने शुरू हो जाएगा। आपको साथ में ही एक पीडीएफ फाइल भी मैंने भेज दी है, पीडीएफ रिपोर्ट जो लिखित में है, इसको भी आप पढ़िएगा और इसको पढ़ने से आपको बहुत सारी डिटेल में जानकारी मिलेगी अपने कैरियर के बारे में। क्योंकि यहाँ पे हमने आपका पूरा जो रिपोर्ट है वो हाथ के आधार पे बनाया, हैंड का एनालिसिस किया है और आपके हाथ में आपके जीवन से संबंधित क्या उतार चढ़ाव है, जैसे शिक्षा है, प्रतियोगिता है, नौकरी है या मैरिज है या और भी आपके पारिवारिक रिलेशन है, उन सभी संबंधों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। जातक जो है वर्ड का यूज करूंगा, जिनका हाथ है उनको हम जातक बोलते हैं। इंडिविजुअल जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो जातक कहलाते हैं, तो मैं बार बार जातक शब्द का प्रयोग करूंगा। यहाँ पे आगे चलें, अगर मैं हाथ का एनालिसिस प्रारंभ करूं तो ये पूरी लाइंस है और आपका पूरा जो है डिटेल में माइक्रो लेवल पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जातक के बारे में या व्यक्ति के बारे में ये बताना चाहूंगा कि इनका नेचर कैसा है या स्वभाव कैसा है। नेचर से जो है बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि हमारा लाइफ का, कैरियर का जो ग्राफ है वो किधर जाएगा, किस तरह का झुकाव होगा हमारे कैरियर के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो जातक का जो लाइफ लाइन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जीवन की जो रेखा है ये लाइफ लाइन कहलाती है। ये जो लाइफ लाइन है ये इसके अंदर जो है आप देखेंगे बचपन में बहुत सारी इस तरह से उलझी हुई जाल की तरह रचनाएं जो है दिख रही है। बिल्कुल लाइन जो है सीधी नहीं है, बल्कि इस पे जो है बहुत एक मोटी परत जो है चढ़ी हुई है। और आप देखेंगे कि जो लाइफ लाइन है इस तरह से, मतलब ये बिल्कुल शार्प ना होकर के थोड़ी सी जो है ये मोटी है। तो इसमें आप इस आधार पे पता चलता है कि व्यक्ति को जो है बचपन से लेकर के और करीब करीब जीवन के मध्यकाल तक जो है रोग और बीमारियां जो है बहुत ज्यादा रहेंगी। जैसे बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो सकती है, बार बार जैसे बीमारी का लगना या इन्फेक्शन का लगना या किसी किसी न किसी प्रकार से ये संभावना बराबर बनी रहती है बच्चे के कारण, बच्चे के स्वास्थ्य में। और इस लाइफ लाइन के कारण जो है स्वास्थ्य को प्रोटेक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके यहाँ पे बात करूं, आपका जो ये मस्तिष्क रेखा जिसको हम हेड लाइन बोलते हैं, ये हेड जो है अगर हम इसको देखें तो हेड या मस्तिष्क जो है ये भी एक तरह से बहुत ही शार्प या सीधे सीधे नहीं दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क के अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो मस्तिष्क जो है जहाँ पे एक तरह से इसके अंदर जो है कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इसके अंदर जो है ब्रेकेज या जो है कुछ फोर्क की तरह रचनाएं दिख रही हैं। तो इससे भी जो है मस्तिष्क के जो है संभावना के बारे में पता चलता है कि मस्तिष्क जो है बच्चे का एक तरह से बहुत ही लंबा है। यहाँ तक अगर देखें तो मस्तिष्क जो है पूरा जो है अपनी रचना को लेते हुए आ रहा है, लेकिन इसमें जो है इसके कलर के आधार पे इसके पूरी संभावना जो है मैं यहाँ पे बताऊं तो मस्तिष्क के अंदर भी समस्याएं दिख रही हैं। जैसे कि सिर के अंदर दर्द होना, हेडेक होना, बार बार जो है मस्तिष्क जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरह से बच्चे का एक उथल पुथल वाला है। और उसके उथल पुथल के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, वो भी मैं चर्चा करूंगा। मस्तिष्क के अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है और हेड से संबंधित समस्याएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूं, ये हार्ट लाइन है, सीधे हार्ट लाइन यहाँ से चल करके जो है आती है। और हार्ट लाइन जो है यहाँ पे इसका जो लाइन है वो नीचे की तरफ जा रही है या यहाँ पे क्रॉस बन रही है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं, मतलब एक तरह से भावनात्मक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन लाइफ में लेते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा तार्किक या रेशनल डिसीजन लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, हाइपर टेंशन में आ जाते हैं, तुरंत आक्रामक हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं और जल्दी से उत्साह में आकर के गलत डिसीजन भी लेने के चांसेस रहते हैं। हालांकि कुल मिला जुला के जातक का अगर देखा जाए तो मस्तिष्क और हृदय और लाइफ के कॉम्बिनेशन में ये बताया जा सकता है कि जातक सिर्फ नेगेटिविटी से ही नहीं भरा हुआ है, बल्कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं। और ये पॉजिटिव चीजें जो है जातक का पूरा हैंड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ब्राइट हाथ है। बहुत ही ब्राइट का मतलब होता है कि ऐसे जातक जो है बहुत ही सर्वोच्च पदों पे पहुंचते हैं, अपने काम में सिंसियर होते हैं, गंभीरता भी होती है इनके अंदर और एक तरह से बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, किसी भी सिस्टम को चलाने की क्षमता रखते हैं, एक अच्छे प्रशासक भी बन जाते हैं, आईएएस पीसीएस डॉक्टर,
इंजीनियर या रिसर्चर भी बनते हैं। तो ऐसा मतलब सिर्फ नेगेटिव ही कहा जाए ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंसान के अंदर नेगेटिव के साथ बहुत सारे पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। हमें उन पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जिससे कि हम कैरियर को बेहतर दिशा दे सकें। साथ ही साथ अगर मैं सन की बात करूं तो सूर्य रेखा जो है बहुत ही क्लियर है, और इसमें थोड़ी सी एक जो है एक कटिंग है या क्रॉस है जो बताती है कि नौकरी या जॉब में थोड़ी बाधाएं रहेंगी, या पढ़ाई लिखाई या स्टडी से संबंधित थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, लेकिन पढ़ाई अच्छी होगी। थोड़ा सा अगर जातक मेहनत करे तो मस्तिष्क का विस्तार बहुत अच्छा से है, और ऐसे जातक पढ़ने में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें लाइफ लाइन से जो है निकल करके यह हमारी भाग्य रेखा जो आ रही है, और यहाँ से कुछ भाग्य रेखाएं जो है लाइफ आपके लाइफ को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। तो मतलब आपके जो भाग्य में सपोर्ट करने वाले भी लोग मिल जाएंगे। आपके भाग्योदय में जो है आपको घर से परिवार से बहुत सारी चीजें सपोर्ट में मिलेंगी, और उस सपोर्ट का फायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। सिर्फ कमजोर एरिया जो है वो शनि का एरिया कमजोर है। सैटर्न माउंट जो है ये थोड़ा सा अफेक्टिव है, और सैटर्न के कारण जो है थोड़े भाग्य में या भाग्योदय में या कैरियर में थोड़ी सी डिले हो जाती है, लेट हो जाता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट जातक के नेचर के बारे में या स्वभाव के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। अब हम थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं, थोड़ा माइक्रो लेवल पे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जो है हमें लेफ्ट और राइट दोनों हैंड का एनालिसिस करना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हमें लेफ्ट और राइट हैंड का एनालिसिस करने से सही जानकारी मिलती है, और इसमें जो है बहुत सारी लाइंस कॉमन होती हैं आप देखेंगे। तो इसमें जातक की लाइफ के अंदर जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मुझे नज़र आ रही है, जो लाइफ के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ इशू। तो लाइफ में जो है स्वास्थ्य को जो है बचाना या हेल्थ को बचाना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है जातक की या जातक के परिवार की। आप देखेंगे इसमें लीवर, इंटेस्टाइन या पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं यहाँ पे लाइफ को क्रॉस करते हुए कुछ राहु की लाइंस है जो हार्ट को अफेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे ये राहु की लाइंस है जो बार बार लाइफ को कट कर रही हैं, यहाँ से कट करते हुए आगे बढ़ रही है, हार्ट, माइंड या कैरियर को अफेक्ट कर रही हैं। ये जो राहु की रेखाएं होती हैं ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज होती है। राहु जो होता है एक तरह से बाधा होता है, लेकिन हमेशा बाधा होता है ऐसा नहीं है। बाधा के साथ साथ ये लाइन हमें लाइफ में कैरियर में सहयोग भी करती है। आज जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया में आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ राहु रहा है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं को उन्होंने झेला है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या उससे भी बड़े बिजनेसमैन। लेकिन राहु के कारण ही आज वो मिलियंस बिलियंस से भी आगे निकल चुके हैं, अपने बिजनेस के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुके हैं। तो राहु का मतलब कभी भी सिर्फ नेगेटिव नहीं होता है, हमें उसका उपाय करना चाहिए, उसका एक समाधान निकालना चाहिए। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो जातक का जो हेड लाइन है, जो मस्तिष्क रेखा है, ये हेड जो है काफी ओपन है। मस्तिष्क जो है जातक का इतना ज्यादा ओपन है कि आप देखेंगे जो हेड लाइन है और ये लाइफ लाइन है दोनों में एक गैप है। मतलब आप देखेंगे जो ये लाइफ लाइन है और हेड लाइन है दोनों में एक बड़ा मेजर गैप है, और ये गैप जो है बताता है कि जातक बहुत ज्यादा ओपन हृदय का है, मतलब खुले विचारों वाला है। जो कुछ भी जातक के मन में आता है वो तुरंत बोल देता है। मतलब ऐसे जातक अपने मन के अंदर कुछ रखते नहीं है, एकदम खुले विचार के होते हैं। और ऐसे जातकों के, ऐसे लोगों के बहुत बड़े दुश्मन भी होते हैं। मतलब ऐसे लोग अपने दुश्मन बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। और ऐसे लोगों को जो है बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका नेचर जो है वो बहुत ही खुला होता है, ओपन होता है। और ये अच्छी बात भी है, चाहे बेशक दुश्मन चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन इंसान को खुले होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमेशा ईमानदार होना चाहिए। जो जातक के अंदर दिखाई दे रहा है कि जातक बहुत बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, उस ऑनेस्टी के पीछे जो है जातक का ये जो है जुपिटर वाला या बृहस्पति वाला एरिया है। क्योंकि जातक के ऊपर एक दैवी शक्ति है, एक भगवान की शक्ति है, एक गॉड गिफ्टेड शक्ति है। जो गॉड गिफ्टेड शक्ति होती है, ऐसे जातक स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब इनके अंदर एक दैवी शक्ति होती है। और कहीं ना कहीं ऐसे जातक जो है मतलब एक तरह से बड़े लीडरशिप में भी दुनिया में दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन अपने फील्ड को लीड करते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि जातक का कैरियर किस फील्ड में जाएगा। अभी मैं यहाँ पे माइक्रो लेवल पे थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझा रहा हूँ। जातक के हाथ में आप देखेंगे इस तरह से जो लाइन से इस तरह से कट कर रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं, इससे जातक के अंदर एक स्पिरिचुअल, एक दया की भावना, धार्मिक भावनाएं या एक तरह से लीडर या गुरु की भावना बन के आ रही है। और कहीं ना कहीं जातक को बृहस्पतिवार या गुरुवार के दिन जो है जातक को पूजा पाठ में
विश्वास रखना चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, पीले कपड़े पहनने चाहिए। इससे जातक के अंदर एक बहुत बड़ी जो मानसिक जो व्यग्रता है, जो दिमाग के अंदर जो उथल पुथल मचा हुआ है, जो समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट करती हैं और धीरे धीरे सही हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे हार्ट लाइन से सीधे एक लाइन जो है ये हेड लाइन में आके मर्ज कर रही है, और यहाँ से जो है ये हार्ट लाइन सीधे इधर जा रही है। तो ऐसे जातक जो होते हैं, ये जो हेड लाइन के अंदर ये मर्ज कर रही है लाइन, और ये जो जातक होते हैं ऐसे अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही मतलब एक शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे बिजली के दो वायर इस तरह से सीधी लाइन में जा रही हो और इनको मिला दिया जाए तो ये शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट है पर्सनालिटी के अंदर, मतलब जातक को के व्यक्तित्व में जो है एक बड़ा इमोशनल डिस्टरबेंस है। जातक बहुत ज़्यादा कई बार आक्रामक हो जाता है, या कई बार गुस्सा आना, या कई बार इतना ज़्यादा प्यार या लव अफेक्शन करता है दूसरों के प्रति कि मतलब जातक के नेचर का क्लियर नहीं होता है कि जातक प्यार करने वाला है या गुस्से वाला है। मतलब जातक का जो इस तरह का स्वभाव है, कई बार ये मैरिज के अंदर भी प्रॉब्लम करता है, और ये जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मंगल दोष भी उत्पन्न करता है। तो जातक के मैरिज को भी थोड़ा सा हमें संभाल के जो है देखना पड़ेगा। मैरिज लाइफ में जो है यहाँ पे थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस होने के चांसेस होते हैं, या निजी करीबी रिश्तेदार, दोस्त मित्र, या लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल संबंध या इमोशनल बॉन्डिंग या भावनात्मक संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ऐसे जातक को। हालांकि ऐसे जातक ऑनेस्ट होते हैं, सिंसियर होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होने के कारण लोगों से मतभेद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सूर्य की जो लाइन है जातक का, ये सूर्य है। सूर्य जो होता है ये पढ़ाई, शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी के लिए होता है, और ये हमारे टैलेंट की लाइन होती है। सूर्य का मतलब कि जातक का जो टैलेंट है, ऐसा माना जाता है कि जातक ठीक है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी, क्योंकि सूर्य की लाइन दोनों में बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो जातक जो है अपनी शिक्षा प्रतियोगिता को पूरा करेगा। और बुध के एरिया को देखने से ये पता चलता है कि जातक का जो शिक्षा प्रतियोगिता का या एजुकेशन का जो फील्ड होगा, इसमें जो है अच्छा फील्ड होगा। जातक चाहे तो इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकता है, लॉ के फील्ड में भी जा सकता है, मेडिकल के भी फील्ड में भी जाने के पूरे चांसेस हैं, या मतलब जातक का जो है रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा मन लगता है। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा प्रतियोगिता अच्छी है। सिर्फ माइंड के अंदर डिस्टर्बेंस होने से जातक का ध्यान या फोकस नहीं बन पाता है, और इस ध्यान या फोकस से हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि जातक का पढ़ाई जो है नहीं होगा या जातक पढ़ नहीं पाएगा। जातक के अंदर टैलेंट लाइन अच्छी होने से जातक के अंदर खुद की अपनी मेधा शक्ति है, खुद की लर्निंग एबिलिटी है, खुद की अपनी एक क्वालिटी है जो जातक को पढ़ने लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगी। और चूंकि हाथ की ब्राइटनेस एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की है, तो कहीं ना कहीं जातक का जो है मानसिक जो लेवल है, जो उसका थॉट ऑफ विजन है, वो बहुत ही दूर तक है, बहुत ही विस्तृत है, फैला हुआ है। और ऐसे जातक को पढ़ने का पूरा अगर मौका मिले तो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा लेवल पे अपना वर्चस्व कायम करता है, बहुत बड़े लेवल पे अपना झंडा भी गाड़ते हैं ऐसे जातक, क्योंकि बृहस्पति बहुत ही अच्छा है और सूर्य भी बहुत ही ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नहीं ठीक है तो वो जो है लाइफ लाइन, हेल्थ लाइन, माइंड लाइन जो एक डिस्टर्बेंस है राहु की एरियाज के कारण, एक मानसिक जो है एक स्वास्थ्य के ऊपर एक बहुत ही बड़ी परेशानी है। यहाँ पे ये स्वास्थ्य के ऊपर परेशानी जातक को रहेगी करीब करीब 25 या 30 साल तक की एज तक। जो है जातक को अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और इस हेल्थ में जो है एक तो लीवर कमजोर होगा, दूसरा जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है और एक तरह से एक मानसिक बाधाएं हैं, एंग्जाइटी है, टेंशन है, नींद नहीं आना है, चिंता, तनाव, ये सब सारी चीज़ें जो है दिख रही। लेकिन इसके बावजूद भी अभी ये बहुत ही ग्रोइंग हैंड है, अच्छा हैंड है, और पूरा उम्मीद है कि इसमें बहुत ही अच्छी जो है अच्छा विकास होगा इस हाथ के अंदर। जातक के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये लाइन इस तरह से कट करके जो है ये कवर करने की कोशिश कर रही है शनि के एरिया से होते हुए। ऐसे लाइन जो होती हैं कहीं ना कहीं एक बहुत ही आक्रामकता की तरफ ले जाती हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से शुक्र या शनि वलय का निर्माण करती हैं। और ऐसे जातकों की लाइफ में कुछ आकस्मिक दुर्घटना, चोट चपेट या मानसिक रूप से जो है जातक बहुत ज़्यादा एक तरह से आक्रामक या व्यग्र होने के चांसेज रहते हैं। मतलब एक थोड़े से अलग तरह के लोग होते हैं, मतलब इनको जो है मतलब एक तरह से आक्रामकता की तरफ ले जाती है, या इन्होंने जो ठान लिया जिद में आकर के उसी के पीछे पड़े रहने वाली एक भावना होती है, जिससे कि कई बार जातक अपना खुद भी नुकसान कर बैठता है। इस तरह की एक टेंडेंसी जो है इसके अंदर डेवलप हो रही है। ऐसे में जो है मतलब अगर इसको पॉजिटिवली अगर हमें एक शेप दे दिया जाए
कि बल्कि किसी का नुकसान करने से या अपना नुकसान करने से ज़्यादा बेटर है कि एक जिद पाला जाए जो हम अपने करियर के लिए यूज करें। कई बार जिद में हम जो है दूसरों का नुकसान करना या दूसरों के लिए जो है हार्म करना शुरू कर देते हैं, जो खुद के पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये जो है जातक को हमेशा ध्यान रखना है कि जिद में जो है आपको पॉजिटिव जिद लेना है और आपको एक बेहतर डायरेक्शन में पढ़ करके अपने कैरियर को बेहतर तरीके से ले जाने के लिए कार्य करना है, क्योंकि आपका टैलेंट बहुत अच्छा है और बृहस्पति बहुत अच्छा है। लेकिन पैरेलल जो है ये जो नेगेटिव लाइंस बन रही हैं, इससे जो है आपकी पूरे पर्सनैलिटी को खराब करने की भी ये लाइन बन रही है कि ये अगर डेवलप होंगी मजबूती से तो आपके पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरह से खराब करेंगी। तो ये आपके हाथ में अभी भी समय है, इस पर आप अलर्ट हो सकते हैं। ये नकारात्मक माना जाता है आपके पूरे कैरियर के लिए और पूरे स्वास्थ्य के लिए भी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मस्तिष्क को लेकर के थोड़ा सा एक टेंशन का एरिया है। ये मस्तिष्क के अंदर जो है कहीं ना कहीं चोट चपेट, दुर्घटना या मस्तिष्क के अंदर कोई भी एक तरह से समस्या या मस्तिष्क का फोकस नहीं कर पाना, ध्यान नहीं बन पाना, ये कुछ दिमाग के अंदर प्रॉब्लम रहेगी। या कई बार भूलने की समस्या जो है बनने लगती है। इससे संबंधित मैंने रेमेडीज जो है पीडीएफ में लिख दिया है, आप उस रेमेडी को कीजिएगा, उसको थोड़ा अच्छे से जो है पूजा पाठ में शामिल कीजिए। और पूजा पाठ जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके करियर में बेहतर होता चला जाएगा। आप मंगलवार को जरूर पूजा करें, आप हनुमान जी की पूजा रेगुलर करें, आप शनिवार के दिन पूजा करें और रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, गणेश जी की पूजा करें, सरस्वती जी की पूजा करें, जो बौद्धिक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आपके कैरियर से रिलेटेड कुछ बातें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। कैरियर का जो आप देखेंगे आपका जो भाग्योदय है, तो ये भाग्योदय जो है देखेंगे आपका ये यहाँ पे आकर के रुका हुआ है और एक जो है क्रिएटिव लाइन जो है फिर से डेवलप हो रही है, जो आपको बहुत तेजी से लेकर के आ रही है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जातक को जो बचपन से भाग्य मिला है, माँ बाप का सपोर्ट मिला है, जातक उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन चंद्रमा से एक भाग्य जो उठ रहा है उसमें जातक जो है लंबे समय तक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये भाग्य जो है जो अपने खुद से रचनात्मकता से कर रहा है उसमें ज़्यादा बेहतर कर रहा है। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि जातक का मन जिस फील्ड में लगे, जिस फील्ड में जातक बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जातक को वही कार्य करने दिया जाए। हो सकता है इससे कैरियर उसका ज़्यादा बेहतर होगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भाग्योदय के समय में थोड़ा डिले है। मतलब आप देखेंगे 30 से 35 साल के बीच में जो है यहाँ पे संपूर्ण भाग्योदय हो पा रहा है, क्योंकि भाग्य की लाइन यहाँ पे स्पष्ट होती हुई नजर आ रही। और 30 से 35 साल में जो भाग्योदय है इसमें जो है जातक को अपने कैरियर की ऊंचाइयों पे चढ़ना है। मतलब जातक की जॉब या नौकरी तो जल्दी लग जाएगी, क्योंकि पढ़ाई अच्छी है तो जॉब के फील्ड में भी सक्सेस मिलेगी। जातक अपने हाथों से प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा, खुद का अपना बिजनेस, खुद का अपना जॉब बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। कोशिश करे तो गवर्नमेंट जॉब के भी फील्ड में जातक जा सकता है। सूर्य बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है भाग्योदय में थोड़ा सा डिले है। मतलब जातक जो है खुद से भी कुछ अपने कार्यों को करने में लगेगा। ये बुध का एरिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। और बुध वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने रिसर्च के फील्ड में, अपने पढ़ाई में, बिजनेस में, कॉमर्स में, टेक्नोलॉजी में। ऐसे लोग एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, एक अच्छे इंजीनियर भी बनते हैं, क्योंकि बुध जो होता है ये बुद्धि का ग्रह होता है और जातक का जो बुध है वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है जातक के लाइफ में जो है यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, आपको मैं पिक्चर से भी यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये करीब करीब जो है आप देखेंगे 30 ईयर्स तक का जो एज है जातक का, यहाँ तक बहुत सारी अंदर बैरियर की लाइन है। आप देखेंगे ये कट की लाइन है। ये जो कट की जो लाइन्स होती हैं ये एक तरह से बाधा होती हैं, जिसमें जातक का एक तरह से लीवर या पेट या कहीं ना कहीं एक बड़ा राहु का जो है एक डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है। ये जो राहु लाइन्स है जातक के लाइफ में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो एक अच्छी मंगल लाइन का भी निर्माण हो रहा है, जिससे कि जातक को बीमारी या दुर्घटना से भी बचाव कर रही हैं। मतलब जातक को बड़े लेवल पे जो स्वास्थ्य में समस्याएं हैं या किसी प्रकार का दुश्मन, चोट चपेट, इन बीमारियों से जो है वो लाइन प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए भी आपको मंगलवार को हमेशा पूजा करना चाहिए, क्योंकि बीमारी दुर्घटना से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। ये रक्षा की लाइन्स होती हैं, इसलिए आपको हमेशा ये कार्य करना चाहिए। तो ये रहा जातक के कैरियर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जॉब बहुत अच्छा है, करियर बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा भी अगर कोशिश करें तो आप अपने सूर्य को कार्य करें। सूर्य के लिए जो है आपको सूर्य भगवान को जल देना है, सूर्य की पूजा करनी है। अगर आप सूर्य की बेहतर पूजा करते हैं तो आप जो है बहुत ही अच्छा
अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं और आपके कार्य और जॉब या पढ़ाई के फील्ड में भी बहुत तेज़ी से प्रगति होगी आपके लाइफ में। सूर्य का जो इफेक्ट है आपका देखेंगे, सूर्य का झुकाव जो है वो इधर शनि की तरफ है। आप अगर उंगली को देखेंगे तो ये शनि की तरफ है, ये सूर्य की उंगली होती है और ये शनि की उंगली होती है। और सूर्य का शनि की तरफ जो झुकाव होता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं अपना झुकाव हमेशा अपने टैलेंट का झुकाव जो है धन संपत्ति बिजनेस या कॉमर्शियल फील्ड में ज़्यादा करेंगे। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जातक जो है अपने भाग्य को निर्मित करने के लिए पैसे रुपए की तरफ बहुत ज़्यादा कार्य करेगा और अपने फेट का जो निर्माण कर रहा है या अपने भाग्य का जो निर्माण कर रहा है जातक, उसके भाग्य के निर्माण में उसका टैलेंट बहुत बड़ा साथ दे रहा है। मतलब अपने टैलेंट के बल पे पैसा कमाने का बहुत बड़ा योग बन रहा है, क्योंकि ये उंगली इधर झुकी हुई है, शनि की तरफ जो है आप देखेंगे मुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं बुध का भी जो इफेक्ट है, कहीं ना कहीं जो जातक का पढ़ाई लिखाई खुद की जो बुद्धि है वो उसके खुद के टैलेंट, मतलब ओवरऑल जो है सारा चीज जातक के सन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब जातक को सूर्य के कारण जो है यहाँ पे सारा भाग्योदय का निर्माण हो रहा है और सारे बुद्धि का निर्माण हो रहा है। जातक को सूर्य की सबसे ज्यादा आराधना करनी चाहिए, सूर्य की सबसे ज्यादा पूजा करनी चाहिए, सूर्य की सबसे ज्यादा सेवा करनी चाहिए। और यहाँ पे उससे जो है जातक का टैलेंट भी निर्मित होगा, अपना भाग्य भी निर्मित होगा और ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। कुल मिला जुला के जो है आप देखें तो कोई बड़ी जो है समस्या नहीं है। जातक के लाइफ में छोटे छोटे जो प्रोग्रेस है हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 25 साल 20 साल के अराउंड भी छोटे छोटे प्रोग्रेस दिखाई दे रहे हैं। मतलब जातक जो है 20 से 25 साल के बीच में बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा लाइफ में। हालांकि उसके पास बाधाएं रहेंगी अपने निजी स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन इसके बाद भी कैरियर में जॉब में उसको जो है सक्सेस बहुत तेजी से मिल रही है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और आप जो है इस तरह से अपने लाइफ को जो है थोड़ा ध्यान दें। और आपको जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूजा पाठ करनी है, एक तो आपको रेमेडीज़ के बारे में मैं बता दूं, उपायों के बारे में बता दूं कि आपको क्या रेमेडी करनी है। यहाँ पे जो उपाय करना है आपको सबसे ज़्यादा वो है आपको मंगल की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है और गायत्री महामंत्र आपको रेगुलर दोहराते रहना, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपको बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा करनी है। बृहस्पति जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके जीवन में। आप बृहस्पतिवार को हल्दी या केसर का तिलक लगा सकते हैं अपने माथे पे और थोड़ा सा इस पे पूजा पाठ करें आप। तीसरा जो है आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की ज़रूरत है वो सूर्य की पूजा करनी है, जल चढ़ाना है। यदि सूर्य भगवान को अपने मन में हृदय में याद रखना है। इससे आपकी जितनी भी लाइफ की स्वास्थ्य की जो बाधाएं हैं ये खत्म हो सकती हैं। अगर चांदी का कोई भी चीज़ है, कोई भी जैसे कि रिंग अंगूठी है या चांदी की कोई चेन है या चांदी का कोई ग्लास है, उसमें अगर आप पानी पिए तो जिससे चांदी के गिलास में पानी पीने से या दूध पीने से आपका जो मेंटल जो डिस्टरबेंस है या आपके हेल्थ में जो डिस्टरबेंस है वो बहुत ही जल्दी से कवर हो जाता है और बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कंसर्न है, जातक के स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट जातक के करियर से रिलेटेड बातें। और आई होप कि अगर आपके कोई भी डाउट होंगे आप हमसे कभी भी शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कनेक्ट करें। डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं या आप अपने क्वेश्चन मुझे टाइप कर दें, व्हाट्सएप में लिख दें। मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करता रहूँगा समय समय से। आपके सारे डाउट सारे जो है जो भी आपके मन में प्रश्न है संदेह है वो सब कुछ हम क्लियर करते रहेंगे। एक बार आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको समय समय से गाइडेंस देते रहेंगे। आपको जो भी एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग गाइडेंस है वो सब कुछ मिलती रहेंगी आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।